हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक सीड टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन सीड कोट रैप्चर्स T2। सीड जर्मिनेशन के समय सीड कोट रैप्चर कर जाता है, किसकी वजह से? डिफरेंशिएशन ऑफ कॉटिलीडन्स, फिजिकल मिसहैंडलिंग, सडन इंक्रीज इन सेल डिवीजन और मैसिव इम्बिबिशन ऑफ वाटर। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, मैसिव इम्बिबिशन ऑफ वाटर। जब सीड जर्मिनेट करती है तो वाटर को एब्जॉर्व करती है, जिससे वो स्वेल कर जाती है, उसका जो सीड कोट होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सीड कोट है वो रैप्चर कर जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, ड्यू टू मैसिव इम्बिबिशन ऑफ वाटर सीड कोट रैप्चर्स। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, सीड डेवलप्स फ्रॉम। सीड किससे डेवलप होती है? ओवरी, ओव्यूल, एम्ब्रियो और एम्ब्रियो सैक। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ओव्यूल। ओव्यूल इज अ करेक्ट ऑप्शन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम, तो फ्रूट किससे डेवलप होता है? तो ओवरी, एंड सीड फ्रॉम ओव्यूल। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। क्वेश्चन नंबर 3, एन एल्ब्यूमिनस सीड शोइंग हाइपोजियल जर्मिनेशन इज। कौन सी एल्ब्यूमिनस सीड है जो कि हाइपोजियल जर्मिनेशन को शो करती है? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड क्या होती हैं। ठीक है, तो एल्ब्यूमिनस सीड होती हैं ऐसी सीड जो कि अपना जो एंडोस्पर्म है उसको रिटेन कर जाती है, मीन्स पूरा यूज़ नहीं होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, तो वो होती है एल्ब्यूमिनस सीड। एग्जाम्पल याद रखिएगा आप लोग, वीट हो गया, बार्ली हो गया, ठीक है, सनफ्लावर हो गया, कैस्टर हो गया और मेज। ठीक है, ये सभी हमारी क्या है? एल्ब्यूमिनस सीड। और नॉन एल्ब्यूमिनस क्या हो जाएगा? जो कि अपना एम्ब्रियो को रिटेन नहीं कर पाती हैं और पूरा कंप्लीटली यूज़ कर देती हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, उसे कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 का? ऑप्शन नंबर सी, मेज। ठीक है, मेज क्या है? एल्ब्यूमिनस एंड शोइंग हाइपोजियल जर्मिनेशन। देन क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटीनियस पार्ट ऑफ मेज एंडोस्पर्म इज। मेज एंडोस्पर्म का जो प्रोटीनियस पार्ट होता है वो क्या होता है? एपोफाइसिस, एल्यूरॉन लेयर, सेंट्रल लेयर या पेरिफेरल लेयर। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? एल्यूरॉन लेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? एल्यूरॉन लेयर। जो मेज होता है वो मोनोकोटिलीडन होता है और एंडोस्पर्मिक सीड होता है। ठीक है, याद रखना कि मेज हमारा कैसा होता है? मोनोकोटिलीडन होता है और एंडोस्पर्मिक सीड होता है। जो मेज का जो एंडोस्पर्म है वो एक 1 सेल थिक लेयर से सराउंड होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एल्यूरॉन लेयर। ठीक है, मेज का जो एंडोस्पर्म है उसके चारों तरफ एक थिक सेल लेयर होती है, जिसे हम लोग कहते हैं एल्यूरॉन लेयर, जो कि एल्यूरॉन ग्रेन से बनी होती है, जो कि प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5, विविपेरी इज। विविपेरी क्या है? सीड जर्मिनेशन इन सबटेरियन कॉटिलीडन, सीड जर्मिनेशन इन एपिटेरियन कॉटिलीडन, या फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट पॉलिनेशन, और सीड जर्मिनेशन बिफोर डीअटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सीड जर्मिनेशन बिफोर बिकमिंग डीअटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट या मदर प्लांट। ठीक है, तो उसे कहेंगे विविपेरी जर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर 6, अ गैस रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ पी इज। ठीक है, पी सीड में कौन सी गैस रिक्वायर्ड होती है जर्मिनेशन के लिए? सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड या एयर इज रिक्वायर्ड फॉर germination. Then question number 7, seed dormancy allows the plant to। seed dormancy plant को अलाउ करती है, ऑप्शन देखिए, to overcome unfavorable condition, prevent further growth, reduce viability या develop healthy seed। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन को ओवरकम करे, इसलिए जो सीड है वो डॉर्मेंट स्टेट पे जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 8, सीड सर्टिफिकेशन इन्वॉल्व्स। सीड सर्टिफिकेशन कितने फेज होते हैं? 1, 6, 5 या 3। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सी, सॉरी 6 फेज क्या हो जाएगा? सीड सर्टिफिकेशन इन्वॉल्व 6 फेजेस। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर रेडिकल ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इज। जो जब सीड जर्मिनेट करती है तो वहाँ पर 2 चीज़, एक रेडिकल और एक प्लिम्यूल होते हैं। रेडिकल हमारे रूट में डेवलप होते हैं और जो प्लिम्यूल है वो शूट में या आप कह सकते हैं स्टेम में डेवलप होते हैं। ठीक है, तो रेडिकल के ऊपर एक कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि रेडिकल को प्रोटेक्ट करती है जर्मिनेशन के समय। तो उस कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है,
सस्पेंसर, एपिथीलियम, कॉलियोप्टाइल या कॉलियोरिजा। सो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, कॉलियोरिजा। ठीक है, रेडिकल की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसे हम लोग कहते हैं कॉलियोरिजा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर प्लेम्यूल ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, तो वहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉलियोप्टाइल। ठीक है, याद कैसे रखना है, आर्स रेडिकल से, कॉलियोरिजा में आर आता है। ठीक है, ये हो गया, और रेड उस प्लेम्यूल में क्या, कॉलियोप्टाइल। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। रेडिकल के ऊपर जो लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, कॉलियोरिजा, और जो प्लेम्यूल के ऊपर लेयर होती है उसे कहते हैं कॉलियोप्टाइल। देन क्वेश्चन नंबर 10, जर्मिनेशन इज इपीजियल इन, किसमें जो जर्मिनेशन है वो इपीजियल होती है, वीट, राइस, हेलियंथस या जियामेज, मीन्स मेज में। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हेलियंथस। हेलियंथस एनस मीन्स सनफ्लावर में, सनफ्लावर में जो जर्मिनेशन होती है वो कैसी होती है, इपीजियल। बाकी वीट, राइस और जियामेज में कैसी होती है, हाइपोजियल, और ये सभी एंडोस्पर्मिक सीड है। देन क्वेश्चन नंबर 11, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच कंपाउंड कैन इंड्यूस्ड सीड डोरमेंसी, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि सीड डोरमेंसी को इंड्यूस करता है, ABA मीन्स एब्सिसिक एसिड, जेबेलिरिन्स, ऑक्सिन या इथाइलिन। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ABA। ठीक है, ABA इंड्यूस सीड डोरमेंसी। इथाइलिन क्या होता है, इथाइलिन गैस हमारी जो काम आती है फ्रूट राइपनिंग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रीडर सीड इज़ अ प्रोजनी ऑफ, जो ब्रीडर सीड है वो किस सीड की प्रोजनी है, फाउंडेशन, न्यूक्लियस सीड, रजिस्टर्ड सीड या सर्टिफाइड सीड। तो ब्रीडर सीड किसकी प्रोजनी है, वो है न्यूक्लियस सीड की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि प्रोजनी ऑफ ब्रीडर सीड इज, ठीक है, यहाँ पर लिखा है ब्रीडर सीड इज अ प्रोजनी ऑफ, ब्रीडर सीड किसकी प्रोजनी है, मीन्स ब्रीडर सीड किस सीड से बनी है, मीन्स न्यूक्लियस सीड से। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता है प्रोजनी ऑफ ब्रीडर सीड इज, ब्रीडर सीड की प्रोजनी क्या होगी, तो वहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फाउंडेशन सीड। ठीक है, ब्रीडर सीड की प्रोजनी क्या होती है, फाउंडेशन सीड। ब्रीडर सीड किसकी प्रोजनी है, न्यूक्लियस सीड की। देन क्वेश्चन नंबर 13, सीड कोट इज डेराइव्ड फ्रॉम, सीड कोट है वो किससे डेराइव होता है, टेस्टा, टेगमेन, एंडोस्पर्म या न्यूक्लियस, न्यूसेलस। सो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, टेस्टा, जो कि आउटर कवर, आउटर जो लेयर होती है वो टेस्टा होती है, और जो इनर लेयर होती है वो क्या होती है, टेगमेन। ठीक है, तो सीड कोट इज डेराइव्ड फ्रॉम टेस्टा। देन क्वेश्चन नंबर 14, इन वीट द प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड नीड्स एन आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ, फाउंडेशन सीड का प्रोड्यूस करते समय वीट में आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 3 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर या 20 मीटर। सो ऑप्शन नंबर ए 3 मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रोजनी ऑफ न्यूक्लियस सीड इज रिफर्ड एज, न्यूक्लियस सीड की जो प्रोजनी है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड, सर्टिफाइड सीड या नन ऑफ दिस। सो जो न्यूक्लियस सीड की जो प्रोजनी होती है वो होती है ब्रीडर सीड। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है ब्रीडर सीड, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। याद रखना है, न्यूक्लियस सीड की जो प्रोजनी होती है वो होती है ब्रीडर सीड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, सीड सर्टिफिकेशन रिक्वायर्स, सीड सर्टिफिकेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, एन इम्प्रूव्ड वेराइटी, अ फिजिकल प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी होनी चाहिए, जेनेटिक प्योरिटी होनी चाहिए या ऑल ऑफ दिस। सो अगर आपको सीड सर्टिफाइड करनी है, ठीक है, अगर आपको सीड सर्टिफिकेशन करना है तो उसमें इम्प्रूव्ड वेराइटी भी होनी चाहिए, उसकी जो फिजिकल प्योरिटी भी होनी चाहिए, मीन्स सीड फिजिकली प्योर होनी चाहिए, और सीड जेनेटिकली प्योर होनी चाहिए। जेनेटिक प्योरिटी का मतलब ट्रूनेस टू इट्स टाइप। ठीक है, इंटरनली वो कितनी प्योर है तो उसे कहेंगे जेनेटिक प्योरिटी। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 17, इंटरनेशनल क्रॉप इंप्रूवमेंट एसोसिएशन ICIA इन डैश क्लासिफाइड सीड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, ICIA ने सीड को किस ईयर में डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी 1946 में। ठीक है, 1946 में ICIA ने सीड को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया। अगर आपको सीड कितने कैटेगरीज में क्लासीफाई हुई वो देखना है तो उसका जो वीडियो है पहले ही आ चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जितने भी सीड टेक्नोलॉजी के वीडियो वहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 18, सीड मॉइस्चर वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप इन रेंजेस फ्रॉम, सीड मॉइस्चर है क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है किसके रेंज में। ठीक है, रेंज क्या होती है, जहाँ पर जो मॉइस्चर है सीड में होता है 30 to 40%,
15 to 20%, 9 to 12% और 1 to 2%। तो जनरली जो सीड मॉइस्चर होता है वो होता है 9 to 12%, ठीक है। जनरली जो सीरियल्स में होता है वो 12%, ठीक है। अगर राइस की बात करें तो वहाँ पर होता है, ठीक है, वहाँ पर होता है पैडी में 13%। जनरली हमारा 9 से 12% तक वेरी करता है मॉइस्चर सीड में। देन क्वेश्चन नंबर 19, हेडक्वार्टर ऑफ यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू प्लांट वेराइटीज इज। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर ऑफ यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन न्यू प्लांट वेराइटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? थाईलैंड, यूएसए, डेनमार्क या स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में, ठीक है। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कहाँ पर? जेनेवा में, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 20, सर्टिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर। किस सीड के लिए सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? न्यूक्लियस, ब्रीडर, सर्टिफाइड या फाउंडेशन सीड। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सीड के लिए हमें सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसको कोई भी एजेंसी सर्टिफाई नहीं करती, क्योंकि इसका जो प्योर होती है वो प्योरिटी परसेंटेज होता है वो 100% प्योर होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी के बारे में थोड़ा सा याद रखना है। जेनेटिक प्योरिटी की बात करें तो न्यूक्लियस सीड और ब्रीडर सीड की जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो 100% होती है, ठीक है। फाउंडेशन की जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो 99.5% होती है, और जो सर्टिफाइड सीड होती है उसकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो 99% होती है, ठीक है। अगर आप फिजिकल प्योरिटी की बात करें तो फिजिकल प्योरिटी सबसे ज़्यादा ओकरा में होती है, भिंडी में। भिंडी की जो सीड्स होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा फिजिकल प्योरिटी होती है 99%, और जो कैरेट में सबसे कम होता है 95%, ठीक है। मिनिमम से किस में होता है? कैरेट में, और मैक्सिमम किस में होता है? ओकरा में। ग्राउंडनट का भी याद रखना है, ग्राउंडनट पूछा जाता है, 96% होती है। और अगर आपसे सभी क्रॉप के लिए एवरेज क्या होता है ऑल क्रॉप्स के लिए, तो वो 98% फिजिकल प्योरिटी होती है, ठीक है। सीड लॉट सर्टिफिकेट कलर इज। सीड लॉट का जो सर्टिफिकेट कलर होता है वो कैसा होता है? ग्रीन, ऑरेंज, ऑरेंज ग्रीन या पर्पल, ठीक है। तो जो सीड लॉट का सर्टिफिकेट कलर होता है वो ऑरेंज भी, ग्रीन भी होता है और ऑरेंज भी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑरेंज और ग्रीन बोथ, क्योंकि ऑरेंज जो होता है वो इंडिया में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अदर कंट्रीज में ग्रीन कलर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर सीड लॉट सर्टिफिकेट कलर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑरेंज और ग्रीन। अगर इंडिया की बात करेगा तो वहाँ पर आप सिर्फ क्या लगाइएगा? ऑरेंज लगाइएगा। अदर कंट्री की सिर्फ बात करेगा तो ग्रीन लगाइएगा। लेकिन यहाँ पर इंडिया के बारे में कहा है ना, अदर कंट्रीज के बारे में कहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑरेंज और ग्रीन बोथ इज करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 22, सीड सैंपल सर्टिफिकेट कलर इज। सीड सैंपल का जो सर्टिफिकेट कलर होता है वो कैसा होता है? ब्लू, ऑरेंज, पर्पल या वाइट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ब्लू, ठीक है। सीड सैंपल सर्टिफिकेट कलर कैसा होता है? ब्लू कलर। देन क्वेश्चन नंबर 23, हॉट वाटर ट्रीटमेंट इज यूज्ड टू ब्रेक द डोरमेंसी इन। डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट किस में यूज करते हैं? चेरी में, एप्पल्स में, कॉटन में या लेंटिल में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? लेंटिल। इन लेंटिल हॉट वाटर ट्रीटमेंट इज यूज्ड टू ब्रेक डोरमेंसी। देन क्वेश्चन नंबर 24, डिफरेंस बिटवीन सीड एंड ग्रेन इज। सीड और ग्रेन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस जेनेटिक प्योरिटी, सीड क्वालिटी, सीड प्रोसेसिंग या कॉस्ट में डिफरेंस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? जेनेटिक प्योरिटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? जेनेटिक प्योरिटी। देन क्वेश्चन नंबर 25, ISTA वॉज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर। इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एजेंसी किस ईयर में इस्टेब्लिश की गई? ठीक है, ISTA किस ईयर में इस्टेब्लिश की गई? 1942, 1924, 1963 और 1889 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट? 1924 में ISTA की स्थापना हुई, ठीक है। ISTA का भी इस्टेब्लिश किया गया 1924 में। अगर आपसे इसका हेडक्वार्टर के बारे में पूछे तो हेडक्वार्टर इसका है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट? इसका इस्टेब्लिश कब हुआ? 1924 में। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।